हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो है आपका 2003 का हाल प्रश्न पत्र हिंदी। ठीक है, हिंदी टीजीटी का पेपर है ये जो सॉल्व किया जा रहा है। इसमें देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्नों से हुई थी। प्रेमचंद, निर्मला वर्मा, मुल्कराज आनंद, या सज्जाद जाहिर, या चौथा दिया है नागार्जुन बाव, केदारनाथ अग्रवाल। तो ये जो प्रगतिशील लेखक संघ जो है, इसकी स्थापना जो है मुल्कराज आनंद और सज्जाद जाहिर के प्रयासों से या प्रयत्न से की गई थी। लेकिन ये इन्होंने किसके द्वारा या किससे इन्होंने अनुकरण करके ये की थी। तो ये अनुकरण किया था जो 1935 में आपके E.M. फास्टर ने, जिसने 1935 में एक पार्टी लेखक संघ बना था, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। ठीक है, जो 1935 में बना था और जो किसके द्वारा, E.M. फास्टर द्वारा बनाया गया था। E.M. फास्टर द्वारा जो बनाया गया था 1935 में, उसी से अनुकरण करके इन्होंने मुल्कराज आनंद और सज्जाद जाहिर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। तो अगर प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो उसके अध्यक्ष रहे थे आपके मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, कौन से थे? मुंशी प्रेमचंद जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। सरहपाद को, स्वयंभू को, राजा भुंज को, या पुष्पदत्त को। तो राजा भुज को इन्होंने प्रथम पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है। नवीन रिपोर्टाज, लक्ष्मीपुरा, तूफानों के बीच, बंगाल का अकाल, या स्वराज भवन। तो लक्ष्मीपुरा जो है वो पहला रिपोर्टाज है जिससे कि रिपोर्टाज परंपरा की शुरुआत हुई थी लक्ष्मीपुरा से। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो लिखा हुआ किसका है, शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है। किसके द्वारा लिखा गया ये लिखा गया है आपका शिवदान सिंह चौहान द्वारा। शिवदान सिंह चौहान ने ये लिखा है। ठीक है, इसके लेखक पूछ लिए जाए तो है आपका शिवदान सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है आपका, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है। नैमिष राय की, ओम प्रकाश वाल्मीकि, राम विलास शर्मा, या हरिवंश राय बच्चन। तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है। किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है। चंद्रवरदाई या पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल या विशलदेव रासो, जगनिक या परमाल रासो, या दलपति विजय या खुमार रासो। तो जगनिक और परमाल रासो एक ही नाम है ये, जगनिक परमाल रासो, जगनिक द्वारा लिखा गया। तो ये आलाखंड के नाम से, इसका दूसरा जो नाम है वो परमाल रासो भी इसे कहा जाता है। इसके लेखक अगर पूछे जाएंगे तो आपके जगनिक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कबीर दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे। इल्तुतमिश के, बहलोल लोदी के, सिकंदर लोदी के, या अलाउद्दीन के। तो ये किसके समकालीन थे, ये थे आपके सिकंदर लोदी के। किसके? सिकंदर लोदी के ये समकालीन थे। ठीक है, क्योंकि 1455 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। संवत कितना है, संवत 1455 में इनका जन्म हुआ है, 1455 ईस्वी में। ठीक है, तो ये किसके समकालीन थे, आपके सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, अगर दीक्षा गुरु की बात की जाए तो इनके कौन थे, रामानंद थे। रामानंद इनके दीक्षा गुरु थे। ठीक, और अगर इनकी रचना पूछ ली जाएगी तो वो क्या है आपकी, बीजक है। बीजक क्या है, इनकी रचना है ये। बीजक में आपका साखी, सबद और रमैनी तीनों संकलन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरडे वाणी एवं अंगबधू किसकी वाणी के संकलन है। सुंदरदास, दादू दयाल, मालूक दास, या कबीर दास। तो हरडे वाणी और अंगबधू जो है वो दादू दयाल की रचना है। इसकी है दादू दयाल की इसमें वाणी लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका, जिंदगी नामा किसकी रचना है। मन्नू भंडाली, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा, और कृष्णा सोपती। तो कृष्णा सोपती द्वारा लिखा गया है जिंदगी नामा उपन्यास। अगला क्वेश्चन है,
मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई की, नंददास की, चीत स्वामी की या गोविंद स्वामी की? तो ये जो है मीराबाई का मलाल जो है वो मीराबाई द्वारा ही लिखा गया है। अगर मीराबाई की रचनाओं की बात करें तो नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, ठीक है, ये भी इनकी क्या है रचनाएं हैं। गीत गोविंद का टीका और मीराबाई की पदावली, सोरठा के पद और नरसिंह जी को मारो, गीत गोविंद की टीका, ठीक है, ये सब इन्हीं के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अर्थशास्त्र की स्थापना सन 1965 ईस्वी में किसने की थी? 1965 में अर्थशास्त्र की रचना हुई है, स्थापना हुई है, और किसके द्वारा की गई थी? गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य या फिर निम्बकाचार्य? तो विट्ठलनाथ द्वारा 1965 में अर्थशास्त्र की रचना हुई है। और अर्थशास्त्र का जहाज अगर कहा जाता है तो वो सूरदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूरदास को। आप जो सूरदास हैं उनको अर्थशास्त्र का जहाज कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें अगर अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र में क्या है, 8 कवि हैं, 8 कवियों को रखा गया है। चार वल्लभाचार्य ने रख लिए थे और 4 को किसने लिखा है? आपके विट्ठलनाथ ने रखा है। तो 8 इसमें कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है तत्व दीन निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य के, निम्बकाचार्य की या नावादास की या नंददास की? तत्वदीप निबंध जो है वो आपकी किसकी है? वल्लभाचार्य की रचना। अगला क्वेश्चन है आपका रूपा जीवा उपन्यास में लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण शर्मा का, राजेंद्र यादव का या अमृतलाल नागर का? रूपा जीवा जो है लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है विषाद मठ, हुजूर, बीज या दुखमोचन? अमृत राय का उपन्यास है, तो अमृत राय का उपन्यास जो है वो बीज है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, निराला की, कविनाथ गोपीराज की या शरतचंद्र की? तो मनीषी की लोक यात्रा जो है वो कविनाथ गोपीराज की जीवनी है। प्रेमचंद की जीवनी का जो नाम है वो क्या है? कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है। निराला की शायद साधना निराला की जीवनी है। और जो है आवारा मसीहा वो आपकी शरतचंद्र की जीवनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है लोहे के दीवार के कोने दोनों ओर, लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? आगे सत्यदेव परिव्राजक, यशपाल या राहुल शाह कहते हैं। तो 15 का जो आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा, यशपाल की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों से बंधन से। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में है? नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल? तो 16 का जो आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा है डॉक्टर रामविलास शर्मा। किसका है ये? डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, ब्रह्म वृक्ष बेनीपुरी या श्री पूजन सहाय? 17 का जो आंसर होगा वो होगा श्री राम शर्मा। जंगल के जीव श्री राम शर्मा की ये रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद, सूरजदास, कुतुबन या जायसी? कहरनामा, तो कहरनामा जो है वो आपकी जायसी की कृति है, ठीक है। कहरनामा किसकी है? आपकी जायसी की है, ठीक है, जायसी द्वारा। जैसे इन्होंने कौन सा लिखा है? आपका पद्मावत लिखा है, अखरावट लिखा है, आपका क्या है? पद्मावत और अखरावट, ठीक है। आखिरी कलाम वो भी इन्हीं की रचना है, आखिरी कलाम, ठीक है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा और मसलननामा, ये सब इन्हीं की है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कवितावली किसकी रचना है? लाल दास की, राम प्रिया शरण की, या रामचरण दास की, या मधुसूदन की? कवितावली, कवितावली जो है वो 19 का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, रामचरण दास की है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की संरचना किसने की? श्रीनिवास दास ने, ठाकुर जगमोहन सिंह ने, लक्ष्मण सिंह ने, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र? तो ये जो है वो ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा श्यामा स्वप्न लिखा हुआ उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस, कानपुर, मिर्ज़ापुर, या इलाहाबाद? तो आनंद कादम्बनी जो है उसका जो प्रकाशन है वो आपका कानपुर से होता था। वो कानपुर या मिर्ज़ापुर, नहीं मिर्ज़ापुर से होता। कहाँ से होता था इसका? मिर्ज़ापुर से होता था इसका, ठीक है। कानपुर नहीं है इसका, कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर से। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु का काव्यसाज किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय की, डॉक्टर नामवर सिंह की, डॉक्टर नगेंद्र की, या रामविलास शर्मा की? अरस्तु का काव्यसाज किसकी रचना है? तो 22 का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल की, नागार्जुन की, निराला की, या इलाचंद जोशी की? 23 का, अपने 23 का जो आंसर होगा वो होगा चौथा, इलाचंद जोशी की। सन्यासी किसकी है? इलाचंद जोशी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात सीरीज है? शिवपूजन सहाय, बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र कुमार, या यशपाल? भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? तो 24 का जो आंसर होगा वो होगा पहला, शिवपूजन सहाय भाषा के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? अगे, मुक्तिबोध प्रसाद, या हरिकृष्ण प्रेमी? उत्तर प्रियदर्शी, तो 25 का जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला, अगे। अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य? 26, तो 26 का जो आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा, आत्मकथा, ठीक है। अर्धकथानक जो है वो आत्मकथा है, और ये बनारसी दास जैन की है। किसकी है? बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई है, बनारसी दास जैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेन, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर देवराज, या डॉक्टर रामविलास शर्मा? कविता के नए प्रतिमान, 27 का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान जो है नामवर सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठंडा लोहा, सात गीसवत, कनु प्रिया, या सूर्य का स्वागत? धर्मवीर भारती की नहीं है। तो धर्मवीर भारती की जो है वो सूर्य का स्वागत नहीं है, ये अभी ठंडा लोहा इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, सात गीत वर्ष भी इनके द्वारा लिखे गए हैं, और कनु प्रिया। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका चौथा होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद? तो आपका जो तीसरा है वो आपका सही है, आशीर्वाद लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन है 30वां, महाश्वेता किस पर्यायवाची है? महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी, पार्वती, सीता, या सरस्वती? तो महाश्वेता जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए 31, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? नागार्जुन का, मुक्तिबोध का, रघुवीर सहाय, धूमिल? तो नागार्जुन जो है, नागार्जुन का वैद्यनाथ मिश्र नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था? मुक्तिबोध ने, आगे, भारत भूषण अग्रवाल ने, या प्रभाकर माचवे ने? तो 32 का जो आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा, आगे द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद, या यशपाल? दामुल का कैदी, दामुल का कैदी जो है वो प्रेमचंद की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैनेन्द्र का
पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1934, 1929, 1939 या 1937 में? 34 का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, 1929 में इनका पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था और उसका नाम था फांसी। कौन सा था? फांसी था, फांसी। पहला कहानी संग्रह जो था वो फांसी था इनका, ठीक, जो 1929 में स्टार्ट प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पतावली या इनमें से कोई नहीं? तो 35 का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, कीर्ति पताका। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सशक्त और सुशिक्षित थे रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, दादूदयाल। तो सबसे ज़्यादा जो सुंदर पढ़े लिखे थे वो सुंदरदास थे। अगला क्वेश्चन है, चित्रावती किसकी रचना है? उस्मान की, शेख नबी की, कासिम शाह की या नूर मोहम्मद की? तो चित्रावती जो है वो है आपकी उस्मान की। किसकी है? उस्मान की रचना है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? सूरदास को, तुलसीदास को या नावादास को या नंददास को? तो जातीय कवि की संज्ञा जो है वो आपकी तुलसीदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गीतावली है मुक्तक काव्य, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं? तो गीतावली जो है वो एक मुक्तक काव्य है। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास या अछीत स्वामी? जुगलमान चरित, जुगलमान चरित जो है वो आपकी कृष्णदास द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, रास पंचाध्याय के लेखक है नंददास, सूरदास, रहीम या कबीरदास? रास पंचाध्याय, तो रास पंचाध्याय के जो लेखक हैं वो हैं आपके रहीमदास जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति की, देव की, भूषण की या पद्माकर की? 42 का होगा दूसरा, ये देव की। अष्टयाम किसकी है? देव की रचना है। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तो कलास्पी है, ताड़ित है, विशिक है या विलक्षण है? मोर का पर्यायवाची 43 का आंसर होगा पहला, कलास्पी। अगला क्वेश्चन देखिए, उपत्यका का विलोम शब्द क्या हो? पर्वत, घाटी, आधिपत्य या विसर्जन? तो उपत्यका का विलोम शब्द जो होता है आधिपत्य का होता है। अगला क्वेश्चन 45वां, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक, कृति वस्तु, उपमा, दृष्टांत या काव्यलिंग? तो 45 का जो आंसर होगा वो होगा काव्यलिंग। अगला क्वेश्चन है, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कालिदास, भवभूति, दंडी या भारवी? तो 46 का जो आंसर होगा वो होगा चौथा, भारवी। उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? करुण, श्रृंगार, बीस या शांत? 47 का जो आंसर होगा वो होगा पहला, करुण। उत्तर रामचरित जो है उसका प्रधान रस है करुण। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी, राजा रुद्र या इनमें से कोई नहीं? 48 का जो होगा वो होगा आपका तीसरा, सोलंकी, राजा रुद्र। गंगा लहरी किसकी रचना है? मतीराम की, पद्माकर की, ठाकुर की या बोधा की? तो 49 का आंसर जो होगा वो होगा दूसरा, पद्माकर। विरह बारिश किसकी रचना है? बोधा की, ठाकुर की, आलम की या घनानंद की? 50 का जो आंसर होगा वो होगा पहला, ये बोधा की। विरह बारिश जो है बोधा की रचना है। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या आचार्य नंदुलाल वाजपेयी? आलोचना, तो 51 का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन? नामवर सिंह। आलोचना जो है वो नामवर सिंह की आलोचना है। मगध पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीकांत वर्मा, श्री राम वर्मा या रामचंद्र वर्मा या केदारनाथ सिंह?
मगध जो है वो आपकी श्रीकांत वर्मा की लेखक है। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? आगे विजय कुमार माथुर, मुक्तिबोध या दिनकर। तो 53 का जो आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा, मुक्तिबोध। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या धर्मवीर भारती। तो 54 का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, गिरिजा कुमार माथुर। मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। मनमाना में जो है अव्ययीभाव समास है। निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व, सैंधव, घोटक या यातुधान। 57 का जो आंसर होगा वो होगा चौथा, यातुधान नहीं है। इसके अलावा ये सब जो है वो घोड़ा के पर्यायवाची हैं। पाश्चात्य का विलोमार्थ शब्द क्या होगा? पौवार्थ, पूर्व, पूर्वीय या नवीन। तो पाश्चात्य का होगा पौवार्थ। 58 का जो होगा वो आपका पहला क्वेश्चन है आंसर। देवताओं का उपवन नंदकानन का है, अशोक वाटिका है, स्वर्ग है, इनमें से कोई नहीं। देवताओं का उपवन कैसे कहा जाता है? तो कहा जाता है नंदन कानन को देवताओं का उपवन कहा जाता है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में बड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो 60 का जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, फ्रेंच या तुर्की। कारतूस। 61 का जो आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा, फ्रेंच। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? 343 बान, 333 बान या 334 बान। तो ये है आपका 343 बान, ठीक है। इससे इसे क्या है, राजभाषा घोषित किया गया है। अगर भाग पूछा जाएगा तो भाग है आपका 17। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना। दुर्घटना जो है वो पुल्लिंग, कौन सा पुल्लिंग? बुढ़ापा आ गया तो पुल्लिंग क्या है? बुढ़ापा है। 63 का जो आंसर है वो है तीसरा आपका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए, मेरे प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गए। मेरे प्राण निकल गए पहला ही सही होगा। ई ऊ और ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आए और उसका परिवर्तन क्रमशः या व रा में हो जाए तो उसमें कौन सी संधि होती है? गुण, यण या वृद्धि या अयादि। तो उसमें यण संधि होती है। 65 का आपका आंसर कौन सा होगा? दूसरा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, यण संधि है या दीर्घ संधि है? तो इसमें है आपकी विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या घाघरू। तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोलने वाली भाषा है ब्रजभाषा। 67 का आपका कौन सा होगा? पहला ही होगा, ब्रजभाषा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल की या डॉक्टर नगेंद्र की। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुर्सेन शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो ये है चतुर्सेन शास्त्री की वैशाली की नगरवधू।
चित्र रेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? भगवती चरण वर्मा की, वाणी प्रसाद वाजपेयी की, उदय शंकर भट्ट या विष्णु प्रभाकर? चित्रलेखा। 70 का आंसर होगा पहला, भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा। शारदिया के नाटककार हैं मोहन राकेश, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, इनमें से कोई नहीं। तो शारदिया जो है वो आपका जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला क्वेश्चन है अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। 72 का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, लक्ष्मी नारायण लाल, अंधा कुआं। भारत भूषण भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह भूषण, मतीराम या चिंतामणि? तो भाषा भूषण जो है वो जसवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया था? मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या रामकुमार वर्मा ने? आदिकाल को। तो 74 का जो आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आत्मबोध किसकी रचना है? जालंधर नाथ की, गोरखनाथ की, मछेंद्र नाथ की? आत्मबोध जो है वो गोरखनाथ की रचना है। हालत ए कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत की, विद्यापति की, अमीर खुसरो की? इनमें से कोई नहीं। 76 का आंसर होगा तीसरा, अमीर खुसरो की। लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर या अमृत राय? 77 का जो आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा, वो 77 का लहरों के राजहंस जो है वो मोहन राकेश का नाटक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, प्राप्त नहीं हुआ? दिनकर, पंत, अगे या सुरेंद्र वर्मा? ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सुरेंद्र वर्मा को नहीं मिला है। ठीक है। 78 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका चौथा। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं? डॉक्टर नगेन, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रामविलास शर्मा? तो रस मीमांसा जो है रामचंद्र शुक्ल द्वारा की गई आलोचना है। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन? जयेंद्र कुमार, रामविलास बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, भारती नारी सेन? 80 का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, रामविलास बेनीपुरी। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नरेंद्र? हिंदी शब्द सागर। 81 का जो आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा, श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा हुआ ये संपादित ग्रंथ है हिंदी शब्द सागर। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक है? भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजीव सक्सेना या विनय रंजन? तो ये है 82 का आपका होगा पहला, भगवती चरण वर्मा। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है? अनंत, प्रभात, अरुणालय या पंचवटी प्रसंग? 83 का जो आंसर है वो है तीसरा आपका, करुणालय। अगला है चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा? ये चिदम्बरा जो है वो रचना की गई है आपकी पंत द्वारा, सुमित्रानंदन पंत। 85 में आपका रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? निराला, प्रसाद, गुप्त या हरिओम? तो इसके जो लेखक हैं वो है निराला जी, राज। ठीक है। तो ये जो 85 क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं, जो कि 2003 के TGT हिंदी का पेपर सॉल्व कराया है मैंने। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।